अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं हैंडमेड जर्नल बनाऊंगी जिसमें वाटर कलर पेपर यूज़ करूंगी ताकि अपने बनाए हुए कस्टमाइज जर्नल में पेंटिंग कर सकूं। जर्नल बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी जिसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है जिसकी विड्थ 11 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। मैंने 10 सेंटीमीटर वाली साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 10 सेंटीमीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए 3.3 सेंटीमीटर के 2 मार्क्स लगाए हैं और उन मार्क्स पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए ताकि यहाँ पंच करने के लिए गाइडलाइन मिल जाए। ये सर्कल्स पेपर के एज से 4 मिलीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर दूर हैं। अब इन दोनों को पंच कर लेते हैं। अब मैं इसी पेपर की हेल्प से सारे वाटर कलर पेपर्स में होल पंच करूंगी और मैंने अपने वाटर कलर पेपर को पहले से ही 11 बाई 10 सेंटीमीटर कट करके रख लिया था और अब इनमें होल्स पंच करने की बारी है। इस प्लेन पेपर को वाटर कलर पेपर के ऊपर रख के बाइंडर क्लिप लगा लिया ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और पंच अपनी जगह पे एक्यूरेटली हों। पहले मैंने 2 शीट्स एक साथ रख के पंच करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वाटर कलर पेपर थिक होता है इसलिए एक साथ 2 शीट्स पंच करना आसान नहीं था, तो मैंने सिंगल शीट को पंच कर लिया और सेम प्रोसेस के साथ मैंने सारी शीट्स पंच कर ली। इन पेपर की एक साइड मैंने 11 सेंटीमीटर इसलिए रखी है क्योंकि एक साइड पे होल्स पंच करने का मार्जिन रखा था। होल्स वाली साइड से 1 सेंटीमीटर निकाल दिया जाए तो बाकी पेपर 10 बाई 10 सेंटीमीटर ही बनता है और मुझे पेंटिंग्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए था। मैंने यहाँ टोटल 60 शीट्स रेडी की हैं अपने जर्नल के लिए। अब इस जर्नल का कवर बना लेते हैं और कवर के लिए मेरे पास हार्डबोर्ड है जो मैंने वाटर कलर पेपर से थोड़ा सा ही बड़ा रखा है। अच्छा, ये हार्डबोर्ड मिलेगा कहाँ से? तो इसका जवाब ये है कि वाटर कलर पैड्स के एंड पे एक थिक शीट होती है जो हार्डबोर्ड की होती है, जैसे इस पैड के एंड पे है। बस कलर ब्लैक है लेकिन चीज़ बिल्कुल यही है और मैंने उसी पैड से ये हार्डबोर्ड लिया है जिस पैड से मैं वाटर कलर पेपर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि हार्डबोर्ड की कटिंग के लिए अडल्ट सुपरविजन की ज़रूरत होगी क्योंकि मेरी फिंगर भी इसी कलर से कट गई थी। अब इन हार्डबोर्ड को कवर करने के लिए चाहिए प्रिंटेड शीट्स जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं इनसे कुछ सिलेक्ट कर रही हूँ। आर्टिस्ट होने की वजह से मैंने यहाँ कलरफुल शीट्स ही सिलेक्ट की है और इनसे हार्डबोर्ड शीट्स को कवर करना है। यहाँ मैंने पहले हार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू लगाई और इसको शीट के बिल्कुल मिडिल में रख के पेस्ट कर दिया। फिर मैंने एक्स्ट्रा एजेस कुछ इस तरह से कट कर दिए ताकि इनको फोल्ड करने में आसानी हो। और सेम प्रोसेस दूसरे हार्डबोर्ड के साथ भी रिपीट करना है। अब इनके फ्लैप्स को फोल्ड करने के लिए मैं एजेस पे भी ग्लू लगा रही हूँ और बारी बारी इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अब जर्नल कुछ इस तरह का लग रहा है और यहाँ वाटर कलर शीट्स और कवर के साइज का डिफरेंस देख लेते हैं जो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जर्नल कवर को कस्टमाइज करने के लिए मैंने इस पे अपना नाम लिखना था, तो उसके लिए मैंने वाटर कलर पेपर की स्ट्रिप्स ली और उस पे स्टेंसिल्स के साथ अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। नाम लिखने के बाद मैंने अपने हैंडमेड मेटालिक वाटर कलर्स एक्टिवेट किए जिनकी वीडियो भी जल्दी आएगी और पेंटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया कि वाइट शीट के ऊपर ये मेटालिक शेड इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैंने वाइट शीट को ब्लैक वाटर कलर पेपर से रिप्लेस कर दिया और से वैसे ही नाम लिख के पेंटिंग स्टार्ट कर दी, जो ब्लैक वाटर कलर पर वाकई काफ़ी बेहतर लग रही है।
इसको पेंट करने के बाद अब बारी है इसको जर्नल कवर पे स्टिक करने की। लेकिन उससे पहले मैं इसके एजेस ख़त्म करना चाह रही थी, तो मैंने राइटिंग के अराउंड थोड़ी सी कटिंग कर ली और फिर इनकी बैक साइड पे ग्लू लगा के इनको कवर के ऊपर बिल्कुल मिडल में रख के स्टिक कर दिया। इसको अच्छी तरह स्टिक करने के लिए इसके ऊपर वेट रखने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास कोई हैवी चीज़ नहीं थी, तो मैंने इसको अपने लैपटॉप के नीचे रख दिया और ये उससे भी काफ़ी अच्छी तरह स्टिक हो गया था। अब इस कवर को सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखने के लिए इसके ऊपर क्लियर शीट लगाऊंगी। मेरे पास स्टिकर शीट है, इसकी बैक साइड पे एक और शीट है जिसको उतार के इसको आराम से स्टिक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये शीट ना हो तो आप सिंपल क्लियर शीट्स भी यूज कर सकते हैं जो नोटबुक्स को कवर करने के लिए यूज होती है। इस शीट को मैंने जर्नल कवर के साइज से थोड़ा सा बड़ा रख के कट कर लिया और इसकी बैक साइड से शीट उतार के इसको कवर के ऊपर टॉप से रख के स्टिक कर लिया और ऐसे ही पूरे कवर पे शीट लगा दी। अब इसकी बैक साइड से बिल्कुल वैसे ही कॉर्नर्स रिमूव करने हैं जैसे मैंने प्रिंटेड शीट के रिमूव किए थे और उनको कट करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और मैंने सेम प्रोसेस से दूसरे कवर पे भी शीट लगा दी है। अब इन कवर्स की बैक साइड को कवर करना है और मैंने 2 स्क्रैप पीसीस लिए हैं जिनकी बैक साइड बिल्कुल वाइट है और इनको उल्टा करके इनकी बैक साइड पे ग्लू लगा के स्टिक करूंगी। लेकिन ये चीज़ मुझे जर्नल बनाने के 2 या 3 दिन के बाद पता चली कि ये स्क्रैप पेपर की एक साइड जो मैंने नीचे रखी थी वो ग्लॉसी थी और ग्लॉसी साइड को ग्लू के साथ स्टिक नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये ग्लॉसी शीट 3 दिन के बाद भी स्टिक नहीं हुई थी, तो मैंने इसको डबल साइडेड टेप के साथ दोबारा स्टिक किया फिर इसके ऊपर। अब इस जर्नल के कवर पे होल्स पंच करने हैं जैसे वाटर कलर पेपर्स के किए थे, लेकिन चूंकि ये कवर काफ़ी थिक है तो इस पे पंच के साथ तो होल्स होंगे नहीं। तो इसका दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने एक वाटर कलर पेपर को कवर के ऊपर अलाइन करके रखा और होल्स के ऊपर पंच रख के जितनी ज़ोर से प्रेस हो सकता था मैंने दोनों होल्स में किया ताकि कवर पे होल का इम्प्रेशन आ जाए। इस इम्प्रेशन पे मैंने पॉइंटेड सर्कल ड्रॉ कर लिया और सेम प्रोसेस दूसरे कवर पे रिपीट करना है। फिर मैंने एक स्टर्डी नीडल के साथ इन होल्स में पोकिंग स्टार्ट कर दी ताकि इन सर्कल्स में होल्स बना सकूं। एक बार पोकिंग से थोड़ी सी ओपनिंग बन जाए तो किसी और चीज से इन होल को बड़ा किया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे सिजर के साथ कर रही हूँ और बैक साइड के कार्डबोर्ड के पीसेस निकाल के इनको सिजर के साथ कट भी कर रही हूँ। सेम प्रोसेस के साथ मैंने दोनों कार्डबोर्ड्स पे होल्स बना लिए, इनको साफ कर लिया और अब इनके अंदर आईलेट्स लगाने हैं जिनसे ये होल्स नीट लगेंगे। ये आईलेट्स दराज से मिल जाएंगे और अगर ऑफलाइन स्टोर से लेने हो तो जहाँ कपड़े स्टिचिंग करने का सामान मिलता है ये वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ मैंने आईलेट्स को होल में लगा के देखा तो होल अभी भी इतने वाइड नहीं थे कि आईलेट्स उनके अंदर जा सकती, तो मैंने सीजर के साथ होल्स को मजीद वाइड किया और फिर आईलेट्स को इंसर्ट कर लिया और अब आईलेट्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से इंसर्ट होके बैठ भी रही थी। आईलेट्स को होल्स में इंसर्ट करने के बाद बैक साइड से सिक्योर करना होता है और उसके लिए ये टूल यूज़ होता है जिसके ऊपर हैमरिंग करने से आईलेट्स की बैक साइड बाहर की तरफ निकल के बैठ जाती है और आईलेट्स अपनी जगह पे सिक्योर हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए भी सुपरविजन की ज़रूरत होगी। अगर टूल्स के साथ आईलेट अच्छी तरह क्लोज ना हो रही हो तो आईलेट पे डायरेक्ट हैमरिंग करने से भी ये बैठ जाती है और अपनी जगह पे सिक्योर हो जाती हैं। अब लास्ट स्टेप है पेपर को इन कवर के अंदर लगाने का और उसके लिए मेरे पास 2 डिफरेंट साइजेस के बाइंडर रिंग्स हैं जो इन पेजेस और कवर के होल में लगेंगे। लेकिन मैं साइज़ को लेकर कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने बारी बारी दोनों साइजेस ट्राई कर लिए। बड़ा साइज़ ज़्यादा ही बड़ा था और छोटा साइज़ ज़्यादा ही छोटा था, तो यहाँ मसला बन गया क्योंकि मेरे पास इन दोनों के अलावा और कोई साइज़ के बाइंडर रिंग्स नहीं थे। तो मैंने यही सोल्यूशन निकाला कि मैं रिंग्स छोटे वाले यूज़ कर लेती हूँ लेकिन जर्नल में से थोड़े से शीट्स कम कर लेती हूँ और इन शीट्स को बाद में मैं कोई और जर्नल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। रिंग्स लगाने के बाद जब जर्नल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था तो मैंने नोट किया कि कवर सही तरह अलाइंड नहीं है। गौर करने पे पता चला कि नीचे वाले कवर को मैंने उल्टा लगा दिया था
और ये एक अच्छा खासा इशू था क्योंकि कवर को बिल्कुल उल्टा रख के शीट लगाई थी, इसके ऊपर होल्स भी उल्टा रख के ही बना दिए थे, जिसकी वजह से ये सही बैठ नहीं रहा था। फिर मैंने इस कवर को दोबारा बनाया, दोबारा शीट लगाई, दोबारा स्टिकी शीट लगाई, इसमें होल्स पंच किए। पूरा प्रोसेस मैंने दोबारा रिपीट किया और इसी वजह से इसकी शीट भी चेंज हो गई क्योंकि मेरे पास सेम पैटर्न की शीट एक और नहीं थी, तो मैंने फिर इसको मिक्स एंड मैच ही कर लिया। और फिर मैंने रिंग्स लगा के बीच में वाटर कलर पेपर्स रख के जर्नल को प्रॉपर शेप में फिनिश किया और अब भी यहाँ पे बिल्कुल अलाइंड और परफेक्ट लग रहा था। अब यहाँ मैंने सोचा कि जर्नल तो बना ही लिया है तो क्यों ना एक पेंटिंग भी कर ही लें। तो मैंने एक पेपर निकाला और हार्डबोर्ड पे 4 साइड से मास्किंग टेप लगा के इसको स्टिक कर लिया। और अब मैं यहाँ पे पेपर को थोड़ली वेट कर रही हूँ। फिर मैंने 2 ब्लू शीट्स को आपस में ब्लेंड किया, लेकिन बॉटम पार्ट को मैंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझे ख्याल आया कि इस पार्ट को मैं स्नो से कवर्ड एरिया बना दूंगी। ऐसे मैंने फर्स्ट लेयर को पेंट किया और ड्राई किया और सेकेंड लेयर में मैंने वाइट पोर्शन से ऊपर वाले एरिया को वेट किया सिर्फ, और सिर्फ वही कलर्स मैंने आपस में ब्लेंड किए। लेकिन सेकेंड लेयर को ड्राई करने से पहले मैंने यहाँ पे स्प्लैटर्स ऐड किए ताकि ये इसमें फेडेड स्नो का इफेक्ट बन जाए। फिर मैंने इस लेयर को ड्राई करके नीचे वाइट कलर से इस पार्ट को नीट कर दिया और स्नो का इफेक्ट देने के लिए ग्रे कलर से शेडोज पेंट करने स्टार्ट कर दिए। शेडोज क्रिएट करने के बाद मैंने एक ट्री पेंट किया ब्लैक कलर से, नीचे ट्री का शेडो भी पेंट कर दिया और ट्री को स्नो से कवर्ड बनाने के लिए लीव्स के ऊपर मैंने वाइट पोस्टर कलर से स्नो पेंट कर दी। उसके बाद मैंने इस लेयर को ड्राई करके वाइट पोस्टर कलर से स्प्लैटर्स पेंट कर दिए ताकि स्नोफॉल का इफेक्ट बन जाए और कुछ इंडिविजुअल डॉट्स भी पेंट कर दिए ताकि स्नोफ्लेक्स बन जाए। अब यहाँ ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसकी टेप रिमूव करके इसकी फाइनल लुक देख लेते हैं। आई होप इस पूरे जर्नल को बनाने का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप में से कोई भी इस जर्नल को बनाए अपने हाथों से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो आपने अपने जर्नल्स को मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करना है।